ये है दिल्ली सल्तनत पर एक सरसरी नज़र। तो ये दिल्ली सल्तनत थी क्या? समझिए ये 1206 से 1526 तक का दौर था। मतलब करीब 320 साल, जिसमें 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। और हाँ, इस दौर ने ना मध्यकालीन भारत को काफी बदल दिया। एक सेंट्रल सिस्टम बना और साथ ही भारतीय और इस्लामी कल्चर का एक मिला-जुला रूप सामने आया। तो खास बातें क्या हैं? पहली चीज, सल्तनत की नींव कैसे पड़ी और मजबूत हुई। देखिए, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत तो की, पर असली दम भरा इल्तुतमिश ने। उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, मतलब अफसरों को सैलरी की जगह जमीन, और तुर्काने चिहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया। फिर आई रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली और अकेली महिला शासक। जाहिर है उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा। बाद में बलबन ने सुल्तान की इज्जत बढ़ाई, लॉ और रक्त की सख्त पॉलिसी अपनाई, और वो जो 40 सरदारों वाला ग्रुप था ना, उसे खत्म कर दिया। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े जबरदस्त सुधार। मंगोल हमलों से बचने और राज फैलाने के लिए उसे चाहिए थी एक बड़ी फौज। तो उसने क्या किया? एक परमानेंट आर्मी बनाई। घोड़ों पर निशान लगाने, दाग और सैनिकों का हुलिया लिखने, हुलिया का सिस्टम लाया और सैलरी कैश में दी। और तीसरी बात, तुगलक वंश के उतार चढ़ाव और सल्तनत का अंत। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर उसकी योजनाएं, जैसे राजधानी बदलना या तांबे के सिक्के चलाना, एकदम फेल हो गईं। फिर आया 1398 में तैमूर का हमला। दिल्ली को लूटा और सल्तनत की कमर तोड़ दी। इसके बाद कुछ टाइम कमजोर सैयद वंश रहा, और फिर आए लोधी, जो पहले अफगान शासक थे। लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हरा दिया। तो बस, पानीपत में बाबर की जीत के साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत खत्म हुई